Dear students, on a very quick note, let's devise the unit 2 word into word, which means description. पूरी दुनिया को क्या करना, पूरी दुनिया को वर्ड में दिखाना, टेक्स्ट में दिखाना, डिस्क्राइब करना. So this is the topic that we are going to discuss today now. और ये यूनिट 5 है आपका क्रिएटिव राइटिंग सॉफ्ट स्किल पेपर का. मार्क डॉटी का टेक्स्ट अ वर्ड इनटू वर्ड. मार्क डॉटी इज़ अमेरिकन पोइट एंड मेमोरिस्ट, मतलब मेमोयर राइटर हैं. मेमोरी बेस्ड राइटिंग्स लिखते हैं. द आर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन इज अ कलेक्शन ऑफ 4 essays in which Doughty considers the task of saying what you see and the challenges of rendering experience through language. और ये सारा मैटर दोबारा से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ऐड किया जाएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए इसको समझने में. तो कैसे दुनिया को देख के डिस्क्राइब करना है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इस डिस्क्रिप्शन में, उन सबको डिस्कस किया गया है. Doughty enjoys the sensory experience found in poems of Blake, Whitman, Bishop and others. Sensory experience, जैसे जॉन कीट्स इज़ फेमस फॉर अपीलिंग टू द सेंसेस. उसकी पोइट्री सेंसेस को अपील करती है एंड यू ऑल नो कौन सी हमारी 5 सेंसेस हैं. सो ये जो प्रिस्क्राइब्ड एसे है यहाँ पे फोकस किस पे है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन पे. और विंसम सबसे अप्रिशिएबल चीज़ क्या है, एवरी साइज ऑफ और डेंसिटी ऑफ डिस्क्रिप्शन इन पोइट्री. वो अप्रिशिएट कर रहे हैं पोइट्री में जैसे चीज़ें डिस्क्राइब होती हैं. तो ओपनिंग लाइंस जो हैं इस एसे की वो हैं, इट साउंड्स लाइक अ सिंपल थिंग टू से व्हाट यू सी. दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द एसे कि बड़ी सिंपल सी चीज़ लगती है, क्या करना है, जो देखा वो लिख दो. बट इतना भी आसान नहीं होता. क्यों? क्योंकि जब आपको मोनालिसा की स्माइल एक्सप्लेन करनी हो, जब आपको किसी के दिल में उमड़ते हुए इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो, इट्स नॉट ईजी टू डिस्क्राइब. So in this book, Mark Doughty addresses the topic of description, primarily how it relates to poetry, though his insights, tips and recommendations would certainly be not only applicable to poetry. वो बाकी सारी genres की भी बात करते हैं. Description क्या है? It's an act of describing and explaining the experiences, real or imaginary, into different genres थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज. अब ये मेरी खुद की बनाई हुई डेफिनीशन है जो आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करेगी कि आप वहाँ ऑथेंटिक सा दे के आओ अपना अटेम्प्ट. मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन क्या है, दैट्स गिवन ऑन योर स्क्रीन. सो आफ्टर दिस डेफिनीशन लेट्स मूव फॉरवर्ड. इन द फर्स्ट चैप्टर, वर्ड इनटू वर्ड, Doughty explains what irritates most of the writer. That is the difficulty of capturing what the eyes sees. Gorgeous vistas, a friend's smile or a display of fireworks, so and so forth. So ये चीज़ें आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते आराम से. सूजन मिशेल ने इसमें क्या कहा है, The world is willy and doesn't want to be caught. तो दुनिया अपने आप को कैच नहीं करने देती. इसका मतलब डिस्क्राइब करना आसान नहीं है. तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स आगे ऑथर आपकी स्क्रीन पे हैं, दे रहे हैं. आई एम क्विक बिकॉज आई डोंट वांट कि वॉइस का कुछ चक्कर पड़े दोबारा से. सो इट्स अ केयरफुल रेंडर्ड मॉडल ऑफ एन एंगेज्ड माइंड एट वर्क. तो प्रेज करते हैं डॉटी पोम्स को जिसमें एक माइंड एट वर्क नज़र आता है हमें. सो प्राइमरी पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन इन राइटिंग इज टू describe a person, place, thing in such a way that picture is formed in the minds of the readers. तो ऐसे डिस्क्राइब करना है कि आपके दिमाग में जो पिक्चर है वो क्रिएट हो जाए और उस पिक्चर के क्रिएट होने के साथ साथ 5 सेंसेस को भी वो चीज़ अपील करे. दैट्स व्हाट द राइटर वांट्स हियर. और इसके साथ साथ वो ये भी हमें बताते हैं कि teaching students to write more descriptively will improve their writing by making it more interesting and engaging to read. Thus, description plays a very important role in academic life. Mark Doughty क्या कहते हैं? The need to translate experience into something resembling adequate language is the writer's blessing or writer's disease, depending on your point of view. तो आप चाहे बीमारी समझो या उसकी आर्ट समझो जिसको वो डिस्प्ले करते हैं, that's up to you. अब क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं. डिस्क्रिप्शन क्या करती है, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू बिल्ड वोकैबुलरी. डिस्क्रिप्शन के साथ उनको पता चलता है फिगरेटिव लैंग्वेज का, सिमिली, मेटाफर, ओनोमेटोपिया. व्हाट इज़ इट? चाहे आप आगे से पढ़ें चाहे आप पीछे से पढ़ें, इट विल साउंड द सेम. डीड, आगे से पीछे से डीड है. फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, अगेन द सेम.
तो ये कैसे पता चलेगा? ये डिस्क्रिप्शन से पता चलेगा जब डिस्क्राइब करोगे और बहुत ब्यूटिफुली डिस्क्राइब करोगे। वैसे ही इट encourages द न्यू राइटर्स टू लर्न फ्रॉम द experiences, from all those things which are given. So description क्या है? ये physical things को describe करना है। इसके साथ साथ टेक्स्ट में डिस्क्राइब इस हिसाब से लैंग्वेज में करना कि रीडर उस इमेज को देख पाए मन में ही। तो वर्नर वुल्फ, ये आपकी इसी यूनिट में दूसरी ऑथर है, उसको भी मेंशन कर दिया बीच में ही। सेम ऐसे रिवॉल्व्स अराउंड द आर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, जिसमें दोबारा से बात हुई है कि कैसे नैरेटिव में तो आप चीज़ें बोल के कहानी सुना दोगे, जब आपने डिस्क्राइब करना है, लिखना है आपने, तो कैसे आपकी राइटिंग जो है वो साइंस, बेसिक सिम्योटिक फॉर्म है, साइंस हैं आपके सारे वर्ड्स जो कुछ ना कुछ शो करेंगे, सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर, और कैसे फिक्शन, पेंटिंग, इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक, हर किसी में आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ब्यूटिफुली आपके वर्क को और ब्यूटिफुल बनाएगी। In contrast to narrative, description is a much less researched phenomena. तो डिस्क्रिप्शन पे बहुत कम रिसर्च हुई है, नैरेटिव में हमने बहुत करी है, एपिक है, ड्रामा है, दिस एंड दैट, बट इस पे रिसर्च बहुत कम हुई है। और क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन की सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली कहाँ देखते हैं, लिटरेचर में, कहीं ना कहीं ये फैक्ट कंफ्यूजिंग है कि शायद डिस्क्रिप्शन और कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट इट एग्जिस्ट इन पेंटिंग, म्यूजिक, फिक्शन एंड all other genres also. So it's important. अब बुक में क्या क्या है? बुक में बेटा जो फर्स्ट पार्ट है वो डेडिकेटेड है लिटरेचर को, वर्बल मीडिया, जिसमें वही वर्ड्स यूज़ करने हैं। सेकेंड पार्ट इज़ डिवोटेड टू विजुअल मीडिया, फिल्म्स एंड ऑल, उनमें डिस्क्रिप्शन की बात हुई है, ग्राफिक रिप्रोडक्शन। थर्ड पार्ट इज़ डिस्क्राइबिंग द डिस्क्रिप्शन इन म्यूजिक, राइट। और एंड में देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कोट बाय BBC, informing gives objective factual information, explaining gives reasons for how and why something happens, describing tries to paint a vivid picture in the reader's head. तो ये आपने, चाहे आपको पूरी कोट नहीं लर्न होती, आप सिर्फ लास्ट वाली लाइन लर्न कर लीजिए, describing tries to paint a vivid picture in the reader's mind, तब भी बहुत है। and I guess now it would be easy, अगर तो आपको कुछ लिखना आ गया, वेरी वेल डन, मतलब बहुत अच्छी चीज़ होएगी आपको। अगर आप नहीं करते रिलाई अपनी राइटिंग स्किल्स पे, तो आपको कुछ मटेरियल आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल। आई विश यू ऑल द गुड लक। आई think and I hope the audio is clear, you are getting my voice. If not, all this material is going to be added into the description for your convenience, and all the very best. Do excel in your tomorrow exam. Best of luck. Bye for now.